चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं यार। आप लोग बताओगे लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था? आपके सबके अपने अपने रीजन होते हैं, सही बात है। आप लोग बताओगे क्या लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? किसी को कुछ पता है? इंथैल्पी के बारे में पढ़े थे लोग क्या हम लोग? इंथैल्पी के बारे में बताओ यार। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इंथैल्पी के बारे में पढ़े थे लोग। बहुत टाइप के इंथैल्पी पढ़े थे लोग। सर मैंने लास्ट क्लास में हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया था और हीट ऑफ लैटिस बताया था, यही दोनों बताया था ना यार, यस या फिर सर कुछ अलग भी बताया था? यही दोनों बताया था यार। आज देखो, आज भी इंथैल्पी का थोड़ा बहुत पार्ट बच गया है। जैसे मैंने आपको बोला था ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आओ हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट है क्या चीज। ठीक है, देखो तो ये छठा लेक्चर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले आप लोग बताओ, सभी कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए क्या? सभी कोई? यस सर। जिसको जिसको प्रॉब्लम है, Yes. या आप लोग को मेल दिख रहा है क्या? मेल, इस पे आपको मेल करना है, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एडमिन है आपको उसको मैसेज करना है। दो काम करना है, या फिर आप मेल कर लो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एडमिन है उसको मैसेज कर लो। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? Yes, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, जो नेक्स्ट क्लास होंगी ना, आपको जो भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया बस उसी के साथ होंगी, बाकी लोग के साथ नहीं होंगी। तो आप लोग इसको सोच लीजिएगा, ठीक है? तो जो न्यू ग्रुप है ना, उसी में हम लोग लिंक डालेंगे, हर एक काम उसी में होगा। तो आप लोग मतलब अपने क्लासेस या फिर बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बताइए। फोन में पढ़ा रहे हैं ना? क्या ये लिंक पे हम क्या करेंगे? ये लिंक नहीं है, ये ईमेल आईडी है। आपको इस पे ईमेल करना है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है और आप मुझे सॉल्व कर दो, मुझे लिंक नहीं मिला है। या फिर आप लोग अपना ईमेल बॉक्स चेक किए क्या? ईमेल चेक किए क्या? उसमें ईमेल में ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। यस सर। हाँ, उसी में जाके आप लोग कर देना। आप मैसेज करना, ठीक है? आप जो भी ग्रुप में एडमिन हो, या फिर आप मेरे को करना, या फिर किसी को भी करना। अभी मैंने रिमाइंडर भेजा ना ग्रुप में, आप उसमें मैसेज करना, मिल जाएंगे जरूर। ठीक है, कंफ्यूजन क्या? सर आप फोटोन में पढ़ा रहे हैं ना? मुझे खुद नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि आप फोटोन में या फिर कैटलिस्ट में है। ठीक है, तो जो भी मिलेंगे मस्त होगा, डोंट वरी उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं यार, आगे आओ। ये देखो, आपको पता है ये सब पता है आपको? जो 11 दिसंबर का जो आपका टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, टाइमिंग क्या होगी? 45 मिनट। पेपर क्या होगा? स्टेट्स ऑफ मैटर का। समझ गए क्या? यस सर। बिल्कुल। Yes, इस sir. पे आप लोग और ये मत समझना यार कि मेरे मार्क्स कम है या फिर ज्यादा है। अगर पिछले बार में आपके 0 आए तो इस बार क्या करना है? 0 से ज्यादा। पिछली बार 20 आए तो 20 से ज्यादा। पिछली बार 100 आया तो 100 से ज्यादा। हमेशा यार क्या करना? प्रोग्रेस करने की कोशिश करना कि हम पिछली बार से ज्यादा बढ़िया करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई पिछली बार 100 पाया और इस बार क्या हुआ, 100 से कम हो गया। समझ रहे हो? यस सर। तो हमेशा बढ़िया करने की कोशिश करना, पिछली बार से ज्यादा ही करना, कम करके मत आना। और ये नहीं कि फ्लो में आप लोग नेगेटिव में चले गए, ऐसा भी नहीं होना है। तो आप लोग इन सब का हर तरह ध्यान रखना। आगे देखते हैं यार। अब देखते हैं यार थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इससे पहले मेरे पास कुछ छूटा हुआ था, वो मैं बताता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया था क्या? हाँ सर। हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया था NaCl के लिए, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद बताया था हीट ऑफ लैटिस बताया था। Yes, हीट sir. ऑफ, ये दो चीजें मैंने आप लोग को बता दी थी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जाहिर सी No. बात है, नहीं। ये भी मैंने NaCl के लिए बताया था। अब देखो हमें बताना क्या है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आपने शायद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ सबको सर। पता है क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सीधा सा देखो, मैं ऐसे हीट बनाऊंगा, डेल्टा H लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हो गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी को प्रॉब्लम क्या है सिंबल समझने में? अगर स्टैंडर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सीधी सी बात देखो, No, sir. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या क्या होता है? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब हम किसी एसिड को बेस के साथ बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है? सॉल्ट सॉल्ट बनता है और सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर बनता है, और क्या निकलता है? हीट निकलता है। हीट यस सर। हीट निकलता है। जब हीट निकलेगा तो सिंबल क्या होगा उसका? माइनस होगा। यस समझ गए सर। क्या ये? अब देखो होता क्यों है, ये होता क्यों है? एसिड का क्या निकलता है? एसिड का H+ होता है और बेस का क्या होता है?
OH माइनस होता है। जब सर। यही दोनों आपस में मिलते हैं H प्लस और OH माइनस, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रल हो गए। एसिड का और बेस का दोनों मिलकर क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। आप बताओ ये हीट निकलता है। अगर मैं 1 मोल साल्ट की बात करूं या फिर 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस की बात करूं, तो ध्यान देना, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। यस और सर। क्या बनेगा? पानी बनेगा। यस और इसमें सर। से जो हीट निकलेगी वो फिक्स निकलेगी। क्या वैल्यू होती है इसकी? -13.7 किलो कैलोरी बाई मोल। कितनी सर निकलती है हीट? हाँ, क्या? सर ये वैल्यू फिक्स है, चाहे चाहे एसिड या बेस कोई सी भी हम लें। नहीं, हम एसिड को जब बेस में मिलाते हैं ना तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और इतना हीट निकलेगा। मतलब और सर ये हम किसके लिए? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। हाँ बताओ। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस ये सब लेंगे तो जाहिर ये सी बात है यार, वीक एसिड और वीक बेस लोगे तो साल्ट तो बनेगा ही और वाटर भी बनेगा। बोलो यार। यस लेकिन सर। जो हीट होगा वो क्या होगा? वो इससे कम ही होगा। बोलो क्या, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। सबसे ज्यादा किस में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस में। और सबसे कम किस में? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहेगा तो कम ही रहेगा। एक बात और मैं आप लोग को बता दूं। आप बताओ, मैंने क्या बोला? -13.7 किलो कैलोरी बाई मोल। बोल। आप बताओ कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल। अब इसको मैं जूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे किलो जूल में आंसर आ गया क्या मेरा? यस सर। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 13.7 इंटू 4.18 आ गया मेरा 57.1 के आसपास आता है। 57.2 दिख रहा है लेकिन 57.1 के आसपास ये आंसर आएगा। ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतनी वैल्यू है। अगर वीक वाला देगा तो जाहिर सी बात है इससे कम ही होगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? बोलो यार। यस सर। क्लियर है यार सबको? सबका क्लियर है? सबका क्लियर है। अब देखो, आओ यार, सभी कोई ज्वाइन हो गए तो एक बार मैं आप लोग के साथ फोटो लेता हूं यार। सभी कोई रेडी हो क्या? सबसे पहले गर्ल्स के साथ लूंगा, ठीक है? सबसे पहले गर्ल्स के साथ लूंगा। आप लोग अपना कैमरा ऑन करोगे क्या? आज आप लोग के साथ फोटो लूं मैं। ओके सर। बोलो यार। आज सोचा हूं कि थोड़ा आप लोग के साथ फोटो लो। हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर कैमरा ओपन करो यार सभी कोई। आज थोड़ा फोटो लेते हैं, बहुत दिन हुआ फोटो लिए हुए। और भी लोग, बाकी लोग भी ओपन करें यार। सर हम ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। बाकी अदर कोई नहीं करेगा क्या? अदर्स करो यार, सभी कोई करो, सभी कोई करो। अदर्स, बाकी लोग यार, सभी कोई करो यार। एंजॉय करो यार क्लास को। और भी लोग, यार आप लोग का मतलब फोटो पेपर में आएगा यार। अब तो कर लो, फेमस हो जाओगे आप लोग, फेमस हो जाओगे। बोलो यार। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। बाकी लोग सभी कोई कर लिया? अब ये मत कोई कल अगले दिन ये कोई मत बोलना कि मैं मिस हो गया। अब मैं जा रहा हूं यहीं पे क्लिक करने, ठीक है? मैंने क्लिक कर लिया, और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है? बोलो यार। ओके सर। हैप्पी सभी? ठीक है ठीक है। अब क्लासेस की तरफ चलते हैं। एक बार रुको, 1 मिनट के लिए रुको। सर वैसे आपने फोटो क्यों क्लिक करी यार? बस वैसे ही यार, कम से कम देखूं तो यार कि मेरे क्लास के लोग कैसे हैं। एक बार जस्ट ए मिनट। एक मिनट रुको यार। एक बार मैं देखूं मैं कैसे दिखता हूँ यार फोटो में, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। यार थोड़ा सा
सर फिर से ले लो, मैं रह गई। हाँ हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सर मैं भी रह गई सर, मेरा बिल्कुल, इस बार फिर कॉल चलो, हो ही नहीं फिर रहा। से फिर से सभी कोई ऑन करो यार, फिर से सभी कोई ऑन करो, मैसेज मत करना इस बार कोई भी, क्योंकि ये मैसेज कहा जा रहा है सीन। सभी कोई ऑन करो फिर से, मैसेज कोई नहीं करेगा। रेडी सभी? यस सर। सर मेरा बिल्कुल वीडियो बिल्कुल। कॉल नहीं हो रहा। दे दिया था उल्टियां कौन धोखे वाला। एक बार रुको, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, एक बार सभी कोई बढ़िया पोजीशन में आ जाना, मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? कैमरा ऑन करो यार, कैमरा ऑन करो। चलो यार, बढ़िया बढ़िया, आ गया आप लोग का फोटो, आ गया फोटो, आ गया। आप लोग के साथ भी सेंड करूंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ओके सर। सर बॉयज की फोटो नहीं लो। नहीं, मैंने तो सबको बोला था यार, मैंने मना नहीं किया था। कोई और भी कोई है क्या, बताओ यार, सबके साथ लूंगा। और भी कोई है? बॉयज ऑल ऑफ, बिल्कुल यार, सभी कोई ओपन करो यार, सबके साथ लूंगा यार, सबके साथ एक बार सभी कोई ओपन करो। नो 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 इशू, बॉयज गर्ल्स सभी कोई, सबके साथ पिक लेंगे। हाँ, बॉयज तो आ ही नहीं रहे यार, शर्मा रहे जैसे, शर्मा रहे। सर हाँ हाँ, बताओ यार। ऐसा लग रहा है कि एक ही बॉय को क्यूरियोसिटी है फोटो खिंचवाने की। वही मैं भी देख रहा हूँ, वही मैं भी देख रहा हूँ। तुम भी सुमन चौधरी गर्ल्स में ही काउंट हो जाओगे। पता ही नहीं चलेगा। विवेक गुप्ता, ठीक है? चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं यार, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं फिर से। ध्यान दो, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, बताओ पहले, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। मैंने आप लोग से फिर से बताया था, जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। समझो कोई भी केमिकल इक्वेशन है, क्या है देखो, मैं लिख देता हूं। समझो मेरे पास है हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI। अब बताओ, इसके लिए मैं डेल्टा H क्या लिखूंगा? देखो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होता है ना, सबका स्टेट दिया होता है कि ये गैस में है या सॉलिड में है या गैस में है, सब चीज दिया होता है, इसका हर एक चीज दिया होता है थर्मोकेमिकल, यानी कि इसकी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री दी होती है। आप ध्यान दो, डेल्टा H क्या लिखूंगा? H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। बोलो क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट के साइड क्या है मेरे पास? समेशन ऑफ, ये एक मिनट, मैं समेशन तो लिख ही चुका हूं। प्रोडक्ट के साइड क्या है मेरे पास? HI है क्या? तो HI लिख दिया मैंने, फिर माइनस लिखूंगा। आप बताओ, ये कोफिशियंट है, कोफिशियंट, ये कोफिशियंट भी लिखना जरूरी होता है, तो मैं लिखूंगा हाफ इंथैल्पी H2, फिर करूंगा प्लस, फिर करूंगा हाफ इंथैल्पी I2। ऐसे करूंगा क्या, बताओ यार? यस सर। देखो ये कोफिशियंट एकदम मेन, ये कोफिशियंट एकदम मेन है। इससे ये पता चलता है कि हाफ मोल H2 हाफ मोल I2 से रिएक्शन किया। इससे ये पता चलता है हाफ मोल H2 हाफ मोल I2 से रिएक्शन किया। मान लो कि ये मान लो कि हम रिएक्शन में क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जब रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझो 50 जूल आ गई, 50 जूल। तो हम इसमें भी डेल्टा H में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रिएक्शन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H में भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं रिएक्शन में भाग दिया, यानी कि डिवाइड किया 3 से, चाहे कितना भी, किसी से भी डिवाइड किया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों, एक मिनट। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैंने बच्चों यार वॉइस बंद किया था,
वॉइस बंद किया था, नो प्रॉब्लम, ध्यान दो यार। ये सबको पता चला क्या मैंने क्या किया? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा रिएक्शन में, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो यार। यस सर। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से या फिर 3 से, कितना भी चीज से रिएक्शन में डिवाइड कर दूं, तो हमारे इंथैल्पी में भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मानो मानो मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूं, दूसरा, देखो हमारे पास क्या है, C प्लस O2 गिव्स CO2। इसके लिए समझो डेल्टा H की वैल्यू क्या है, डेल्टा H की वैल्यू 50 जूल है, 50 जूल है। आप बताओ, मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी पूरे रिएक्शन में, तो क्या होगा रिएक्शन? मेरे पास 2C होगा प्लस 2CO2 होगा प्लस 2O2 होगा, गिव्स क्या होगा? 2CO2 होगा, होगा कि नहीं होगा ऐसे? तो जब ये 2 हुआ ना, तो हमारा जो 50 का क्या होगा, ये 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन रहा पहला। अगर मानो हम पहले रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या होगा? पहले रिएक्शन को हम रिवर्स करते तो क्या होगा? देखो, हम रिवर्स करने का मतलब ये है 2CO2 गिव्स 2C प्लस 2O2। ऐसे मैंने उल्टा कर दिया रिएक्शन को। जब उल्टा करूंगा तो क्या होगा? डेल्टा H सेम रहेगा, बस इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो, बोलो यार, नहीं समझ आया? ये कितने लोगों को नहीं समझ आया यार, ये बताओ। सर रिपीट कर दे रहा हूं। देखो हमारे पास क्या एक इक्वेशन है, हमारे पास C प्लस O2 गिव्स CO2, ऐसे कुछ इक्वेशन है। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या दी हुई है? 100 जूल दी हुई है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं, जैसे CO2 गिव्स 2C प्लस CO2, मैं रिएक्शन को उल्टा कर दिया, जो ऐसे जा रहा था उसको ऐसे कर दिया, तो जो डेल्टा H की वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन इसका साइन क्या होगा? पहले प्लस दिया होगा तो बाद में क्या हो जाएगा? माइनस। अगर पहले माइनस दिया होगा तो बाद में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कन्वेंशन अबाउट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव, वेयर एज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज पॉजिटिव। ये सबको पता है, सबको पता है। डेल्टा H वैल्यू और फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, अगर स्टैंडर्ड स्टेट के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? 298 केल्विन होगा और 1 बार प्रेशर होगा, ये भी पता है। ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड। देखो मानो मैंने बताया था हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव्स HI, तो जो ये कोफिशिएंट है ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो हाफ हाफ है ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आधा मोल H2 का आधा मोल I2 से रिएक्शन किया, ठीक है, और उसी हिसाब से हमारा हीट भी चेंज होगा। अब ध्यान दो, ये बाकी सब कर लोगे क्या है? देखो लास्ट वाला मैं बता देता हूं, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द साइन ऑफ डेल्टा H चेंजेज बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ये सब कर लोगे क्या यार आप लोग? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दो यार, कोई भी प्रॉब्लम किसी को तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट हमारे पास है हेस लॉ। कितने लोग जानते हो हेस लॉ क्या होता है? यस सर, हमें पता है। बताओ एक बार बताओ यार आप। सर कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने इंटरमीडिएट स्टेप में हो रहा है, हमें उसके एक्चुअल और फाइनल स्टेट से ही मतलब रहता है बस। बिल्कुल, मैं आप लोग को एक एग्जांपल समझाता हूँ, सेम बताया कि समझो हमें कोई ए से बी बनाना है, ए से बी बनाना है, तो या फिर आप डायरेक्टली ए से बी बना दो, या फिर आप पहले ए से सी बनाओ, सी से डी बनाओ, और डी से फिर जाके बी बनाओ। तो ए से बी बनाने में जितनी भी इंथैल्पी चेंज हुई होगी, और ए से इस स्टेप में जितनी भी इंथैल्पी चेंज हुई होगी, वो दोनों सेम ही होगा, दोनों सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस पता है कि इनिशियल सेम होना चाहिए, फाइनल सेम होना चाहिए, तो इंथैल्पी भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या, हम दिल्ली में है, हमें जाना कहाँ है? कोई बताओ क्या, मैं कहाँ जाऊं? सर यूपी। अरे यार इतना पास नहीं, थोड़ा दूर बताओ। क्या कहाँ पे बता रहे हो? हैदराबाद लिखता हूँ यार। सर दुबई चले जाइए, सर दुबई। नहीं इतना भी दूर मत भेजो यार, हैदराबाद, ठीक है हैदराबाद। हमें दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो जाहिर सी बात है, या फिर मैं दिल्ली से डायरेक्टली हैदराबाद जा सकता हूँ, या फिर बीच में महाराष्ट्र से होके फिर हैदराबाद जाऊं। 2 ऑप्शन है मेरे पास, या फिर डायरेक्टली या फिर बीच में। ये बताओ, ये एक मेरा इंटरमीडिएट हुआ कि नहीं हुआ?
मैं दिल्ली से डायरेक्टली हैदराबाद जा रहा हूँ तो किराया कितना लग रहा है? 5,000। लेकिन अगर दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा हूँ, फिर महाराष्ट्र से हैदराबाद जा रहा हूँ तो भी 5,000 लग रहा है। मतलब ये देखो, कोई एक रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर कितने भी स्टेप में कंप्लीट हो, जो हीट एक्सचेंज है वो कितना होगा? दोनों में सेम होगा, सेम होगा। ठीक है क्या? समझ आए क्या ये? यस सर। देख लेते। हाँ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था? देखो ये देखो, Hess law also called Hess law of constant heat summation is the one of the important outcome of first law of thermodynamics। ये first law of thermodynamics का application है ये Hess law। The enthalpy change in a chemical and physical process similar where it is carried out in one step or several step। चाहे एक स्टेप में ले लो चाहे कई स्टेप में ले लो, जो इंथैल्पी चेंज होगी क्या होगी? सब में सेम होगी। ध्यान दो, इसका एक एग्जांपल बताते हैं, लाजवाब एग्जांपल बताते हैं। हमें SO3 बनाना है। SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे बनाएंगे? एक सल्फर ले लेते हैं और 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं। बोलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। ये हमने क्या कर लिया? एक ही स्टेप में बना लिया। और एक स्टेप में बनाने के लिए डेल्टा एच इसके लिए कितना यूज हुआ? -94.95 यूज हुआ। इतना समझना। ये तो हमने एक ही बार में बना लिया। ये तो हो गया सिंगल स्टेप में। अब देखो डबल स्टेप में बनाने के क्या फायदा है? डबल स्टेप में सबसे पहले मैंने लिया सल्फर और उसके बाद लिया ऑक्सीजन, और दोनों से मैंने क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ ना कुछ इंथैल्पी लगी होगी। बोलो यार। इसको बनाने बिल्कुल। वो कितनी लगी? -70.96 लगी। अब देखो, अब मेरे पास क्या बच गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब मैं फिर से इसमें ऑक्सीजन मिला रहा हूं तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। इसमें भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी लगी होगी। कितनी लगी? कितनी लगी बताओ यार? मैं लिखता हूँ -23.49। हमने इसको 2 स्टेप में किया क्या? लास्ट वाले को 2 स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, तो दोनों स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी लगी यार, लगी। तो अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों स्टेप की एनर्जी को क्या करता हूं? जोड़ देता हूं। तो क्या होगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा H1 और क्या होगा? डेल्टा H2। अब देखो H1 में कितना? -70.96 और H2 में कितना है? -23.49। ऐसे है। टोटल कितना हो गया? -94.95। बताओ ये दोनों पहले के बराबर हुआ कि नहीं? चाहे एक स्टेप में बनाओ, चाहे 2 स्टेप में बनाओ, चाहे कितने भी स्टेप में बनाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम ये समझने में? ये बताओ। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यार? ये दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है क्या? यस सर। अब बताओ। मैं घर का एग्जांपल लेके बताऊं क्या? कितने लोग? हाँ सर बताइए। बताओ। देखो, हमें क्या बनानी है? हमें सब्जी बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे? कढ़ाई लेंगे। पहले क्या डालेंगे? ऑयल। उसके बाद जीरा। उसके बाद यार बता दो यार। अरे सब डाल दो यार। फिर उसके बाद क्या डाल दो? सब्जी डाल लेते हैं। ज्यादा हो गया, सब्जी डाल लेते हैं। आप इतने तरीके से बनाओगे तो कुछ ना कुछ गैस लगेगा यार। कुछ ना कुछ लगेगा, समझो। उसको डेल्टा एच बोल देते हैं। या फिर आप क्या करो? सब कटाया है एक ही बार मिक्स कर दो। सबका सब मिक्स कर दो तो भी कुछ ना कुछ लगेगा। तो हेस क्या बोलता है यार? हेस बोलता है अगर यही केमिकल इक्वेशन होता तो दोनों सेम होता। ये घर का मैटर है, इसमें दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ। अगर हेस होता तो बोलता दोनों सेम लगेगा। समझ गए? आप लोग को पता है मैं पहले ऐसे ही बनाता था। बोलता था कौन यार इतना झंझट करे, ऐसे बना लेता था मैं डायरेक्टली। अच्छा नहीं बनता सर। अरे बनता है यार, कभी कभी अच्छे बन जाते। मैं पता है, मैं पहले ऐसे कुकर था। सर कुकर में क्या करता था? नहीं बनाते हो इसीलिए आप बोल रहे हो। देखो मैं क्या करता? कुकर था मेरे पास। कुकर में मैं दाल डाल लेता, दाल। और दाल के बाद क्या करता था? एक कटोरा सा ले लेता था, इतना बड़ा ऐसे कटोरा ले लिया, और इस कटोरे में मैंने चावल रख दिया था, चावल। अब सीटी लगा देता था। पता है क्या? दोनों एक ही साथ हो जाते थे। आपने कभी भाई बिल्कुल नहीं होता। अरे यार आप बताओ, जब सिंगल खाना है तो क्या ही प्रॉब्लम है? जब अकेले खाना, बस चावल के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे दाल की ऐसे फेवर आ जाते थे, थोड़ा थोड़ा बस। बोलो यार। यस सर। कभी आप लोग ट्राई करना, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, बढ़िया एक्सपेरिमेंट यार। जब मैं कॉलेज में था ना, तो कभी कभी फ्रेंड नहीं बनाते थे, कभी बाहर खा के आ जाते थे। मैं क्या करता था? मैं अकेले बनाता था, ऐसे एक ही में पूरा डाल दो यार। वैसे धुलने वुलने का प्रॉब्लम होता है बर्तन, एक ही बार बनाओ, ऐसे पूरा निपटा दो। बोलो यार, प्रॉब्लम किसी को?
बढ़िया तरीका है ना? गैस भी बढ़िया है। हाँ, अब देखो यार, ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन को देख के क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना है। ध्यान दो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होगा? रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, CO2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स CO गैस प्लस H2O। डेल्टा H क्या होगा? H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट यस में क्या सर। रहना? H प्रोडक्ट में क्या है? CO है, प्लस H रिएक्टेंट में क्या है? H2 H2 है, फिर करेंगे माइनस, इसमें क्या है? HCO2, एक और माइनस होगा, HH2। प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। आप बताओ, जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है क्या? बोलो। सर हमारे पास हाइड्रोजन है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो क्या ये जीरो हो जाएगा क्या? इसकी एंथैल्पी जीरो हो जाएगी। बचा कौन? 3 बचा। आप बताओ, आप बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? -110.5, -110.5। उसके बाद आया पानी, पानी का कितना दिया हुआ है? 241.8। 241.8, ये प्लस में है, 241.8। अब क्या है यार? अब आया हमारे पास CO2, CO2 में क्या है? -393.5। कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या कितना आएगा? कोई भी देखते हैं किसके पास पावर है कैलकुलेशन का। कैलकुलेट करके बताओ यार। देखते, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। KBC में सुना है क्या आपने? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऐसे कुछ बोलता है ना? -162.2। माइनस में तो नहीं आएगा, इतना तो मान लो। सॉरी सर, क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना इतना तो आप, इतना तो मैं नहीं बताने वाला यार आप लोग को। 745.8। फिर भी गलत आया। कोई जो है जो मुझे सही आंसर बता देगा ताकि मैं लिख दूं यहाँ पे। कोई भी है जो सही आंसर बता दे? कोई भी बता दो यार। सर 2 मिनट। अरे ये मतलब ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए 2 मिनट लोगे आप लोग? 524.8। आप बताओ, आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग क्या होगा? कितना मिनट होगा? 524.8। क्वेश्चन कितना होगा ये बताओ? 30 क्वेश्चन के लिए टाइमिंग कितनी होगी? 45। आप बताओ यार, एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 2 मिनट लगाओगे? नहीं ना, नहीं लगाओगे यार, नहीं लगाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। 574.8। देखो सर next देखते 524.8। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। 24. ठीक है, ये वाला आंसर सही है। सभी कोई मैच कर लेना इस आंसर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन। किस रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन किसके बराबर होगा? डेल्टा H फॉर्मेशन के बराबर होगा। ध्यान दो, मैं डायरेक्टली आंसर पे चलता हूं। तो हम पहला इक्वेशन लेंगे जो हमारे पास जिनॉन, XC को क्या बोलते हैं? जिनॉन बोलते हैं क्या? यस यस। F2। अब इसके बाद क्या हो गया? ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हो गया, फिर जिनॉन फ्लोराइड बोल दो। ठीक है क्या? कुछ ऐसे हुआ। आप बताओ, डेल्टा H रिएक्शन किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही होगा ना? यस सर। तो H जिनॉन फ्लोराइड माइनस X HXC यानी कि जिनॉन प्लस, ये भी माइनस में होगा, -2HF2। कुछ ऐसे होगा क्या? ये बताओ। यस सर। ध्यान दो, यस सर। ये आप लोग की गलती नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फ्लोरीन होता है ना, इसका स्टैंडर्ड स्टेट गैस होता है, तो इसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी? 0। और जो जिनॉन होता है इसकी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होती है? 0। गैस होती है, गैस होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? जो हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर हो गई? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड की हो गई। यस सर। बोलो, ये बताओ, इसके फॉर्मेशन में कोई एनर्जी लगी क्या? नो नहीं सर। लगी। इसके भी फॉर्मेशन में एनर्जी नहीं लगी। फॉर्मेशन में एनर्जी किसके लगेगी? जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में लगेगी। टेट्राफ्लोराइड। तो देखो, जो हमारा
हीट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो गया? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड के बराबर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो तो सर। यही हमारा आंसर सही है, यही हमारा आंसर सही है, यही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये 4 रिएक्शन दिए हुए पूछ रहा है। हाँ हाँ बताओ सर उस वाले में तो जो हमारा जिनोन फ्लोराइड बना था वो भी तो गैसियस ही बना था। तो देखो हम केवल जो एलिमेंट का हमें पता है स्टैंडर्ड स्टेट, हमें कंपाउंड का नहीं पता है। ये नहीं कि गैसियस स्टेट बना है तो वो 0 होगा। हम स्टैंडर्ड स्टेट देखते हैं। कार्बन तो ग्रेफाइट में पाया जाता है यार। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। मैंने आपको बताया था क्या? ब्रोमीन Yes, का sir. क्या होता है? कोई बताएगा क्या? ब्रोमीन का क्या होता है? ब्रोमीन का मैंने लिक्विड बताया था। और आयोडीन का क्या बताया था? सॉलिड बताया था। तो ये सब इसके स्टैंडर्ड स्टेट है, ये सब इसके स्टैंडर्ड। अगर इस फॉर्म में ये पाए जाएंगे तो इनकी एंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी। मैंने ऑक्सीजन वाला भी बताया था कि ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सर O2। गैस है। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है? सर गैस में O2 रहता है। गैसियस फॉर्म में गैस होता में। है। आप बताओ कोविड के टाइम कौन से O2 की जरूरत थी? सर लिक्विड। लिक्विड वाला। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए यार, तो समझ गए, होशियार हो आप लोग। ये पूछ रहा है ऐसे 4 रिएक्शन दिए हुए, पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज। आप बताओ किस में H2O बन रहा है? किस सर केस में? पहले वाले में बन रहा है। बन तो सब में रहा है, लेकिन हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना है। तो देखो हम वही रिएक्शन लेंगे जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। तो वही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, किसी केस में रिएक्टेंट 0 होगा क्या? किस किस केस में रिएक्टेंट का 0 होगा? सर ये सेकंड वाले में होगा सर 0, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिल्कुल H2 भी है और O2 दोनों गैसियस, तो वो 0 0 बिल्कुल हो बिल्कुल, जाएंगे। ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। 0 0 आप लोग को देख के ही लग रहा है क्या 0 0 हो जाएगा? हाँ इसमें सर। जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर हो जाएगा? हीट ऑफ H2O के बराबर हो जाएगा। और बाकी तो ये माइनस H है, H2, ये तो सब 0 हो जाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है? सर X2 किलो माइनस x2। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? माइनस x2 किलो जूल बाई मोल। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए वाला सही होगा कि नहीं होगा? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट हमारा आ गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Sir, that energy can neither be created nor be destroyed, but it can only change it from one form to another. बिल्कुल, जब एनर्जी को हम न ही क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है। यस सर। यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है। बोलो यार, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की तो सेकंड लॉ में क्या होता है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी, हिंदी में लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। आप बताओ इसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको नहीं समझ आया? सबसे पहला स्पॉन्टेनियस, ये आपको नहीं पता चल रहा होगा। और दूसरा क्या? एंट्रोपी नहीं समझ आ रहा होगा। यही दोनों चीज है ना? यस सर। देखो देखो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? सर जो खुद ब खुद हो जाए, स्वतः से होने वाला, यानी अपने आप होने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप बताओ जब पेड़ से फल गिरता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप होता है कि नहीं होता? आप बताओ, मैं एक गिलास पानी रख दूं छत पे, देखो छत पे पानी रख दूं, कुछ इतना पानी है मेरे पास, और 10 दिन बाद जाऊं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पानी कहाँ चला गया? वेपर में चला गया कि नहीं चला गया? और सर ये इरिवर्सिबल भी होता है ना, जैसे अगर हम बिल्कुल। गैस अगर उसे छोड़ दें तो वो वापस हम नहीं ला सकते। बता रहा हूँ।
तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, अपने आप होने वाला हो गया, बोलो यार। और जो जो अपने आप Yes, होने वाले प्रोसेस होते हैं क्या इरिवर्सिबल होते हैं क्या? यस सर। इरिवर्सिबल होते हैं। एक और चीज मैं बताऊं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो अपने आप होते हैं क्या? मानो भूकंप आ गया, वो अपने आप आया ना? यस सर। बादल फट गया, बारिश आया, वो अपने आप आया ना? यानी सब के सब क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल बोल सकते हैं क्या? एक बार होने के बाद दोबारा वापस नहीं जाता, होता है क्या? और ये भी बोल सकते हैं कि सब नेचुरल प्रोसेस है। यानी कि नेचुरल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। नेचुरल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। सर एंट्रोपी मतलब? अभी बता रहा हूं, नेचुरल प्रोसेस बोल लो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल लो, ठीक है क्या? बोलो यार। जी सर। हाँ, नेचुरल प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, लगातार बढ़ती है। अब ध्यान दो एंट्रोपी मतलब क्या होता है। एंट्रोपी, अब आते हैं एंट्रोपी पे, तो ध्यान दो एंट्रोपी मतलब क्या होता है। एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस, और रैंडमनेस मतलब बिखरापन, यानी एकदम बिखरा बिखरा। आप बताओ, पहले यहां पे 10 बंदे थे और अचानक 50 40 50 और आ गए, तो कितने हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। यस सर। इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ गई, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई यहाँ की। अब बताओ, पहले पानी इतना हुआ करता था, जब वेपर में गया तो गैस बदल गया, यानी कि इसकी क्या हो गई, रैंडमनेस बढ़ गई। अब Yes, बताओ, sir. सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तीनों में रैंडमनेस किसकी ज्यादा है? सर गैस सर की। गैस की। गैस की। इसका मतलब एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा? सर गैस। गैस का होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। बिल्कुल आ गया। मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल, हमारे पास क्या है, C+O2 गिव्स CO2 है। अब देखो, कार्बन के पास कितने मोल, 1 मोल। ऑक्सीजन के पास कितने मोल, 1 मोल। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने मोल, 1 मोल। तीनों के पास 1 1 मोल है। आप बताओ, इन सबको हम रिएक्टेंट बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट के पास टोटल कितने मोल, रिएक्टेंट के पास टोटल कितने मोल? सर 2 2 मोल। और प्रोडक्ट के पास टोटल कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल। आप बताओ, हम 2 मोल से 1 मोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस सर। यस सर जा रहे हैं। क्या होगी एंट्रोपी, क्या होगी, घटेगी। घट गई है। घटेगी। घट रही है। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को इसमें समझने में? नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी कभी ये तो एंट्रोपी घटा के बताया हूं, कभी एंट्रोपी बढ़ा के भी बता सकता हूं, बढ़ा के बता सकता हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मानो हमारे पास CaCO3 है, अब मैंने क्या कर दिया, CaO और CO2 में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ, ये 1 मोल है और ये कितना मोल है, 1 और 1, यानी टोटल इधर 2 हो गए और इधर 1 है। 1 से 2 में जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, सर बढ़ रही है। बढ़ेगी। अब देखो, एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एंट्रोपी को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। और ये भी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। ये भी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, यानी कि डेल्टा S निकालेंगे। किसी को इसमें भी प्रॉब्लम हो तो बताओ? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आया क्या? यस सर। देखो, लिखा है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that any spontaneous occurring process will always lead to accelerate the entropy of the universe। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन सिंपल वर्ड, द लॉ एक्सप्लेन दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। अगर कोई हमारा बंद भी कोई सिस्टम है ना, तो उसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है। हमने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन सेकंड लॉ में क्या बोला था, एंट्रोपी घटता नहीं है, बढ़ता है हमारे साथ किसी। लेकिन सर ये C+O2 में CO2 बढ़ा तो बस 1 मोल बना, तो इसमें तो एंट्रोपी घटी ना। हाँ, इसमें एंट्रोपी घटी, मैंने बताया तो। ये कोई नेचुरल प्रोसेस थोड़ी है यार। अच्छा ओके सर, ओके। हम बात की नेचुरल प्रोसेस की। और हमेशा ना, ये तो रिएक्शन का एग्जांपल है। एंट्रोपी हमारे पास भी, अगर 10 लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो जाए ना, तो हमारे पास की रैंडमनेस बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई। नहीं समझे? समझ गए होगे यार, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं।
एंट्रोपी के बारे में बहुत लाजवाब के मैं नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। देखो, द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, अगर कार्बन को हम जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और कितनी हीट निकलती है, 393.5। हम लिख लेते हैं, कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और हीट कितनी निकलेगी, -393.5, -393.5 निकलेगा। ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम? अब बोल रहा है कि द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस। ध्यान दो, हमें पूछ रहा है, देखो पहले ये देख लेते हैं। आप बताओ ये कार्बन का कितना वेट हुआ, 12 ग्राम हुआ क्या, अगर मोलर मास ले तो इसका कितना होगा, 32, सर 32 हो जाएगा। और इसका कितना होगा, 44 ग्राम। ठीक है क्या, ध्यान दो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कितना हीट एक्सचेंज मिला, 393.5। समझ गए क्या? ये बोल रहा है कि हमारे पास 44 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है, 35.2 ग्राम है। तो इससे कितना हीट निकलेगा ये पूछ रहा है ये। वही बात हो गई यार, 10 पेन कितने रुपए में, 100 रुपए में। मैं एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया। 10 पेन अगर हमें 100 रुपए में मिलता है तो 8 पेन कितने में मिलेगा? मैं क्या करूंगा, 8 से 100 का गुना करूंगा, यानी मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 10 से, तो 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? यस बोल सर। वही बात है, वही बात है। 44 ग्राम CO2 है तो कितना हीट मिला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 44 ग्राम CO2 है तो कितना हीट मिला, -393.5। अगर हमारे पास 35.2 ग्राम है तो क्या करूंगा, 35.2 इंटू -393.5 डिवाइडेड बाई 44। जल्दी से आंसर बताओ, क्या कोई कितना आएगा, जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। जल्दी से बताओ यार, आ रहा है यार आप लोग। बोल दिया सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं यार। इसका आंसर बताओ यार कितना आएगा, कितना आएगा यार, आंसर बता दो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सबके लिए? नो सर। बिल्कुल, शायद आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो यार। आंसर नहीं बताओगे आप लोग? सर इसका आंसर आएगा A 315 किलो जूल। ए नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस में आएगा, ये हमारा डी आंसर होगा। ठीक है क्या, बोलो यार, सही है? -315। बिल्कुल। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, इन अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर द रिएक्शन इज, ये बताओ आंसर, जल्दी बताओ इसका। एंडोथर्मिक। कैसे एंडोथर्मिक, बताओ। यस सर। बताओ यार, कैसे एंडोथर्मिक? सर अंडरगोइंग कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक जिसमें हीट देना पड़ता है, जिसमें हीट देना पड़ता है। कोई बताएगा क्या? सर एक्सोथर्मिक होगा ना, क्योंकि वो रिलीज करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा उसका। ये Yes, रिलीज sir. कुछ कर ही नहीं है, ये पूछा ही ना, केमिकल रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान दो, हमारे पास देखो, हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, ए बी है, यस सर। कुछ ऐसे है, ए बी सी, कुछ भी ऐसे है, और ये क्या बना, ए बी बना। यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है इसकी, इसकी जो तोड़ने वाली एनर्जी है इससे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा है। ये पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ये पूछ रहा है। सर एक्सोथर्मिक होगा ना? क्या? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा ना? ध्यान दो यार, बताओ यार, और भी सोच के बताओ आप लोग। सर एक्सोथर्मिक होगा। चलो इसको मैं फिर से लास्ट में बताता हूँ, आप लोग सोच के बताना, लास्ट में बताता हूँ इसको। ठीक है सर। इसको हम लोग कंफ्यूजन के लिए रखते हैं। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298
Kelvin is expanded into vacuum to double of the volume, the work done is। देखो जहां जहां आप वैक्यूम का नाम सुनना या फिर जहां जहां आप फ्री एक्सपेंशन का नाम सुनना, वहां वहां क्या जीरो होगा? जहां जहां वैक्यूम और जहां जहां फ्री एक्सपेंशन का नाम सुनना, वहां वहां हमारा पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या ये? आप बताओ, जब पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क हमारा क्या होगा? सर वर्क बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, यानी वर्क हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। कोई तो सर प्रॉब्लम नहीं डी है। हो जाएगा इसका आंसर 0। क्या? सर डी। बिल्कुल बिल्कुल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यार, इसका बता दो। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब 600 किलो जूल हीट एंड परफॉर्म 250 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ये बताओ यार सभी को, ये बताओ कितना आंसर होगा इसका? ए वाला। सर 850। क्या? 850 किलो जूल। अरे ध्यान से पढ़ो पहले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 50 किलो जूल। ध्यान से पढ़ो पहले, ध्यान से पढ़ो पहले, देखते हैं कौन सही बताता है। सर 350। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब यार। कैसे किया आपने? 350। कैसे किया आपने? कैसे किया यार? सर हम बताएं कैसे हो जाएगा सर? हाँ क्योंकि बताओ। वर्क ऑन द सराउंडिंग किया गया है ना सर। वर्क बाय द होता है तब वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सराउंडिंग बिल्कुल। वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 600 में से -250 करेंगे तो ये 350 ध्यान आ दो ना, ये ध्यान दो ना, अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा? वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन सिस्टम पे काम हुआ होगा तब जाके क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नहीं हो समझे? जाएगा। समझ गए यार? समझ गए सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ध्यान दो। तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। हमने Yes, sir. इसको क्या किया? 600 किलो जूल हीट दिया इसको, और क्या हुआ इस पे? ये काम कितना किया? -250 जूल काम किया, किलो जूल काम किया। तो आप बताओ, मैं इसको करूंगा तो 350 किलो जूल आएगा कि नहीं? आंसर आएगा? आएगा यार, आएगा यार, आएगा। अब ये बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज। ये देखो आप लोग बस याद कर लेना, इसको बुक से देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि आप लोग के बस की बात नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी आपको पता नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी पता नहीं होगा, रेजिस्टेंस पता होगा क्योंकि आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, और हीट कैपेसिटी पढ़ा होगा। तो इसको आप लोग बुक से देख लेना, पढ़ लेना आप लोग। ओके सर। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक? ये बताओ यार, आप लोग देख के बताओ। सर ए होना चाहिए क्योंकि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। यस सर। HCl और NaOH। बताओ बताओ, सभी कोई बताओ यार। सर HCl एंड सर ए होगा सर। ए होगा यार, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। कितनी रिलीज होगी? -13.7 किलो कैलोरी बाई मोल। अगर वीक वाला हुआ तो इससे कम ही होगा। तो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप लोग को मैंने बता दिया क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन। ये मैंने आप लोग को बता दिया क्या इसके पहले कभी? ध्यान से पढ़ के बताओ, ध्यान से पढ़ के बताओ। द फॉलोइंग इक्वेशन डज। ये ध्यान से पढ़ के बताओ, ये मैंने क्लास में बता दिया क्या आप लोग को पहले? याद नहीं बताया क्या यार आप लोग को? डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। मैं ऑप्शन डी से लेता हूं, मैंने बता दिया ना? कभी बताया क्या मैंने आप लोग को? सर इसका आंसर साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक नहीं यार, मैं फिर से बताता हूँ। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा यू भी जीरो होता है। जब डेल्टा यू जीरो होगा तो क्यू बराबर क्या होगा? -डब्ल्यू होगा।
ये वाला हमारा सही है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें गलत वाला ढूंढना है, नॉट करेक्टली। दूसरा देखो आइसोकोरिक होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा भी 0, इसका मतलब W 0, जब W 0 तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। हाँ एडियाबैटिक वाला 0, एडियाबैटिक वाला सही होगा, पता है क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक में Q 0 होता है, और Q 0 होगा तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। बोलो यार, यस यस सर। ये वाला हमारा क्या होगा, सर बी वाला गलत है सर। बी वाला यही वाला ऑप्शन सही होगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यार, ये बताओ यार, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग विथ पाथ ए बी सी सो इन द फिगर। आप बताओ, हमारे पास पीवी वर्क दिया हो तो वर्क कैसे निकालते हैं, नाम सुना है क्या, एरिया अंडर द कर्व। यस सर यस एरिया अंडर द कर्व से हमारा वर्क निकल जाएगा क्या, यस निकल सर। जाएगा। इस कर्व के अंदर कितनी एरिया है, कुछ इतनी है क्या, देखते हैं किसका हाँ, मैथमेटिक्स काफी तगड़ा है, देखते हैं 10th तक मैथमेटिक्स सबसे अच्छा कौन पढ़ा है, बताओ यार इसका, बताओ इसका, देखते हैं 10th तक मैथमेटिक्स कौन पढ़ा है। सर हमें बस ये पूछना है कि ये जो बी है वो 8 पे लाई कर रहा है क्या, या 8.5 है। 8 है, 8 है, ओके सर ओके। और ये ध्यान देना 2 से स्टार्ट हुआ है। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना आप लोग, देखते कौन बताता है आंसर, देखते आंसर कौन बताता है। सेवेंटी टू आया यार, 72 आया, और बताओ यार आप लोग। सर 84। 84, और भी किसी का कुछ आया सर हमारा हमारा 80 आया है। यार, आप लोग कैसे निकाल रहे हो, आप बताओ, एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहां सर से ये मैं यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं क्या, बोलो, हाँ हाँ बताओ, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब मैं सबसे पहले इसका एरिया निकाल लूं, फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लूंगा। आप बताओ, यहां से यहां लेंथ कितनी है, 6 है क्या, 6, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है, और यहां से भी यहां लेंथ कितनी है, यहां से भी यहां 6 ही है, तो एरिया कितना होगा इसका, 36 हो जाएगा इसका एरिया पूरा। अब बचा हमारे पास ये ट्राइंगल, ट्राइंगल बचा, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 8, 12 कितना होगा 4 होगा क्या, और हाइट कितनी होगी वही होगी 6 वाली, तो मैं कट कर दूंगा तो 3 आएगा, 12 आ जाएगा, 48 आया क्या। यस सर। बोलो यार, यार इतना छोटा क्वेश्चन आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, सर ये वो बताओ। यूनिट, सर इस पे जो यूनिट लगे हैं ना वो एक्सिस पे सर उसमें हुई है थोड़ी सी गड़बड़ी, हमें लगा कि वो 2-2 का गैपिंग और इसमें स्टार्टिंग में 4 था इस वजह से। यूनिट का तो बात ही मत करो ना, ये देखो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, नहीं समझे। सर समझ गए। समझ गए यार, समझ गए। अब देखो, हेस लॉ इज एन एप्लीकेशन ऑफ सर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट इक्वेशन। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप लोग कर लेना यार, ज्यादा कुछ नहीं है, कर लेना आप लोग, ये भी आप लोग पढ़ लेना, क्या है यार, देखो ध्यान दो, इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन सराउंडिंग एंड सिस्टम एक्सचेंज हीट टू ईच अदर। अगर मानो कोई सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग है, अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है या सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में, तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल बोल देंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं यार, ये भी आप लोग कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। ये बता दो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, ये बता दो। सर वॉल्यूम।
ये बता दो कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि बताता नहीं है? सर प्रेशर। प्रेशर नहीं यार, हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, सर टेम्परेचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, सर ये सब वॉल्यूम। के सब बताते हैं, बस एक वर्क नहीं। वर्क तो यार एनर्जी को ढोने वाला है यार, वर्क तो एनर्जी को ढोने वाला है। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को नहीं बताता है, ये क्या है, ये एनर्जी को ढोने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हीट भी अगर बोल देना, हीट भी हमारा क्या होता है, ये पैरामीटर नहीं होता है, हीट भी नहीं होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार। नो सर। और भी किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? मैं आप लोग No, को ये sir. प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन बचा था मैं बता रहा हूं। कहाँ गया? ये वाला है ना? अब बताओ Yes, ये sir. क्या बोला, रिएक्टेंट की एनर्जी किससे ज्यादा है? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट। ठीक है, समझो ये Product. हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी और बी है, ये दोनों मिलके क्या बना लिए? प्रोडक्ट बना लिए। क्या बना लिए? ए और बी बना लिए। अगर ये बोल रहा है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम है, तो आप बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए? बोलो यार। Yes, sir. तो आप बताओ जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर हमारा किस में आएगा, एंडो में या फिर एक्सो में? सर एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में आएगा, एंडोथर्मिक है। एक बात और याद रखना, जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात आए ना, बॉन्ड एनर्जी, तब आप लोग ये याद रखना जो डेल्टा एच होता है ना, एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट होता है, ठीक है क्या? जब बॉन्ड एनर्जी की बात करें। और Yes, वैसे sir. आप लोग सोच के भी बता सकते हो, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी ना, जाहिर सी बात है इसको तोड़ने में ज्यादा पावर लगेगा, और जब ज्यादा पावर लगेगा तब नीचे से हीट देंगे, बिना हीट के तो प्रोडक्ट में बनेगा नहीं। मैंने आप लोग को जब एंडो और एक्सो बताया था तो बताया था आप लोग को, समझ गए? Yes, sir. बोलो यार। और भी किसी को कुछ पूछना है तो बताओ यार, किसी का किसी चीज में रुका हुआ हो, फंसा हुआ हो, या फिर तो बताओ यार। एक चीज आप लोग याद रखना, जहां जहां नाम आएगा वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन का, वहां पे पी एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो। जहां जहां वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन का नाम आएगा वहां वहां आप लोग जीरो कर लेना। अब बताओ किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो यार। आप लोग पूछो यार, कुछ भी पूछना हो तो। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, फिर आप लोग जो भी पूछना है पूछो।